नमस्कार दोस्तों आज की मेरी कथा बहुत ही अलग किस्म की है। मेरी कथा का शीर्षक है एक मंत्री के बेटे की चतुराई। एक राजा के दरबार में एक बुद्धिमान मंत्री था। उस बुद्धिमान मंत्री के पास हर समस्या का हल था। राजा अपने मंत्री से पूछे बिना कोई भी बड़ा फैसला नहीं लेता था। इस बात से राजा के अन्य दरबारियों को उस मंत्री से जलन होती थी। एक दिन राज दरबार में राजा ने अपने मंत्री से कहा कि तुम इतने बुद्धिमान हो और तुम्हारा बेटा एकदम मूर्ख है। मंत्री को ये बात अच्छी नहीं लगी। जब मंत्री ने राजा से पूछा कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, आखिर ऐसा मेरे बेटे ने क्या कर दिया? तब राजा ने कहा, जब मैं रोज सुबह जनता से मिलने जाता हूँ तो तुम्हारा बेटा भी वहां होता है और मैं रोज उससे पूछता हूँ कि सोने चांदी में से कौन सबसे कीमती, किसकी कीमत ज्यादा है? तब तुम्हारा बेटा रोज चांदी कहता है। इस बात को सुनकर राज दरबार के मंत्री हंसने लगे। मंत्री जब अपने घर आया तो उसने सबसे पहले अपने बेटे को बुलाया और बेटे से कहा, बेटा सोने और चांदी दो कीमती धातु हैं, उसमें से सबसे कीमती कौन है? तब बेटे ने कहा, सोना। तब मंत्री को आश्चर्य हुआ। उसने अपने बेटे से तुरंत पूछा, तो तुम ये बताओ कि जब राजा तुमसे पूछते हैं कि सोने और चांदी में कौन कीमती धातु है तो तुम हमेशा चांदी क्यों बताते हो? मंत्री का बेटा तुरंत दौड़कर अपने कमरे में गया और एक पुटलिया लेकर आया और उस पुटलिया को खोलकर अपने पापा को दिखाने लगा कि देखो पापा, कितने सारे चांदी के सिक्के हैं और ये वही चांदी के सिक्के हैं जो राजा मुझे रोज देता है। अगर मैंने राजा को सही उत्तर दे दिया होता तो ये सिक्के मिलने मुझे बंद हो जाते, मेरा नुकसान हो जाता। इसलिए मैंने चतुराई से अपनी बात को पलटा और राजा से रोज एक सिक्का इकट्ठा करने लगा और देखो आज मेरे पास कितने सिक्के इकट्ठे हो गए हैं। मंत्री ने अपने बेटे की चतुराई राजा को बताई और राजा मंत्री के बेटे की चालाकी से बेहद ही प्रभावित हुए। दोस्तों, कभी कभी ऐसी चीजें जीवन में करनी पड़ती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो व्यक्ति मूर्ख है। कुछ चालबाजी इस जीवन को चलाने के लिए सीख लेनी चाहिए। हाँ, चालबाजी ऐसी होनी चाहिए जिससे दूसरों का बुरा ना होता हो। आशा है आपको ये कहानी पसंद आएगी। पसंद आ जाए तो दूसरों को भेजने की कोशिश जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।